नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप तिवारी एक बार फिर से एक नए विचार, नई कहानी के माध्यम से आपके बीच में आया हूं। और आज का मौसम बहुत अच्छा है। बीच में मैं वीडियो थोड़ा नहीं बना पा रहा था क्योंकि बारिश वगैरह का समय चल रहा था। सुबह मैं उठता तो बारिश हो जाती थी, इस वजह से थोड़ा निकलना मुश्किल हो रहा था। तो आज का दिन दोस्तों बहुत अच्छा है, सुबह बहुत अच्छी है। आप सभी का भी दिन बहुत अच्छा बीते, ये मेरी शुभकामनाएँ हैं। और जो आज का ये कहानी है, ये एक संदेश के माध्यम से भी है और जिसका शीर्षक है कि व्यक्ति के भीतर जो होता है वही दूसरों को वो प्रदान करता है। सीधा सा मामला इसमें ये है कि यदि हमारे अंदर नैतिकता, सेवा करने की भावना अगर होती है तो हम कहीं ना कहीं एक दूसरे का सहयोग करते हैं। और यदि हमारे अंदर कमियां निकालने का कोई गुण है या कठोरता है या मान लीजिए कि जो है बुराई करने की आदत है, तो हम कहीं ना कहीं दूसरों में कमियां निकालते हैं, दूसरों की बुराइयां करते हैं। तो इस तरह एक कहानी के माध्यम से आपको यह बताने का प्रयास किया जाएगा कि रामलाल और श्यामलाल नाम के दो व्यक्ति एक गांव में रहते थे। रामलाल बहुत ही सहज स्वभाव का, बहुत ही मेहनती, ईमानदार व्यक्ति था और उसका जो स्वभाव था वो एकदम लोगों के प्रति सदैव सेवा करने, लोगों की सहायता करने के लिए ही तत्पर रहता था। और श्यामलाल बिल्कुल इसके विपरीत था। वो लोगों में हमेशा कमियां ढूंढता रहता था, लोगों की बुराइयां करता रहता था। इस प्रकार एक दिन एक पंछी जो कि पूरी तरह से घायल हो गया, रामलाल ने उसको पानी पिलाया, उसकी सेवा की और उसको जो है घर लेके चलाया। जब तक वह पक्षी सही नहीं हो गया तब तक उसकी वो सेवा करता रहा और जब वह सही हो गया तो उसे खुले आसमान में छोड़ दिया उड़ने के लिए कि अपना आप स्वतंत्र है, आप जाइए। यह सब देखकर श्यामलाल ने रामलाल से कहा कि यह सब करके तुम्हें क्या मिल गया। तो रामलाल ने श्यामलाल को उत्तर दिया कि देखो, मेरे अंदर दया की भावना है, मैं लोगों की सहायता करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, तो जो मेरे अंदर है मैं वही तो दे सकता हूँ। तो यह सुनकर श्यामलाल उसका मजाक बनाने लगा कि तुम मूर्ख हो, तुम निस्वार्थ किसी की सेवा करते रहते हो। रामलाल इस पर चुप हो गया और उसने कुछ नहीं बोला। समय बीता। कुछ समय के बाद मौसम जो है थोड़ा खराब हुआ, थोड़ा क्या अत्यधिक खराब हुआ और जो श्यामलाल की फसल थी वह पूरी तरीके से नष्ट हो गई। वह बहुत दुखी हुआ। उसने लोगों से मदद मांगी कि कोई मेरी सहायता करे। चूँकि उसका जो व्यवहार था श्यामलाल का, वह सभी लोगों के प्रति बहुत ही बुरा था, इसलिए कोई उसकी मदद करने नहीं आया। जब यह बात रामलाल को पता चली तो रामलाल तुरंत बिना कुछ सोचे समझे उसकी मदद के लिए दौड़ा और उसने न केवल उसका पूरा सहयोग किया बल्कि उसने अपने पास से उसको अनाज आदि भी दिया ताकि वह किसी तरह अपना जो है जीवन जीने के लिए खाने पीने का अपना बंदोबस्त कर सके। यह सब देखते हुए श्यामलाल की आंखें खुल गईं और उसने रामलाल से क्षमा मांगी और कहा, मैंने तो हमेशा तुम्हारे साथ बुरा ही किया है और आपने तब भी हमारी सहायता की है। रामलाल ने श्यामलाल से कहा कि मेरे भीतर बदले की भावना नहीं थी, मेरे भीतर दया और इंसानियत की भावना थी। बहुत ही शांत स्वर में उसने कहा। यह बात सुनकर श्यामलाल की आंखों में आंसू आ गए और उसने पुनः क्षमा मांगी कि मुझे माफ़ कर दो। तो दोस्तों, इस कहानी से, इस शीर्षक से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जिस व्यक्ति के अंदर जो चीज़ विद्यमान होती है, अर्थात जैसे कि रामलाल के अंदर इंसानियत, दया भाव और लोगों की सेवा करने का भाव विद्यमान था, तो वो हमेशा वही दूसरों को देता था। इसी तरह जैसे कि श्यामलाल के अंदर घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब सारी चीज़ें थी, तो वो हमेशा यही चीज़ें जो है दूसरों को देता था। तो दोस्तों, हम लोग भी वही चीज़ दूसरों को देते हैं जो स्वयं हम लोगों के पास में होता है। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए, लोगों को हम सही चीज़ बताएं, सही रास्ता बताएं और सभी जीवों से प्रेम करें और बिना किसी राग द्वेष के साथ में इंसान को इंसान समझें। धन्यवाद।